Now let us see this question. What it says, find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and the coefficient. ये हमें एक polynomial x दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और इससे हमें पूछा है कि इसके zeros को find करना है और रिलेशनशिप को जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना है। खाली जीरो फाइंड करके छोड़ना नहीं है, रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले यहां जीरो फाइंड करना है। क्या मेथड है जीरो फाइंड करने का, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक देखते हैं बाय, यहां मैं सॉल्व कर रहा हूं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। नाउ दैट इज, देखो ये बन जाएगा 4 माइनस 2x माइनस 8। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। कैसे स्प्लिट करते हैं, अगर ये देखना है तो हमारा क्लास 9 का वीडियो देख सकते हैं पॉलिनोमियल्स में। ओके, तो नाउ इट विल बिकम दिस माइनस 8। इसको सॉल्व करेंगे, x कॉमन लिया तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 4। इसको सॉल्व करके बना x माइनस 4 और x प्लस 2। ठीक है, तो ये दोनों आ गए उसके फैक्टर्स। अगर ये फैक्टर्स माइनस 4 आया दैट मीन्स प्लस 4 एंड ये प्लस 2 आया दैट इज माइनस 2 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल जो गिवन पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस हो गए हैं प्लस 4 एंड माइनस 2। प्लस 4 ये माइनस आया है इसीलिए प्लस 4, ये प्लस आया है इसीलिए माइनस 2 आर दी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो दो जीरोस आ गए, इसका हमने फाइंड किया सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस 2, दोनों को सम करो, एक दोनों जीरोस को प्लस कर दिया हमने, तो दैट विल बिकम 4 प्लस माइनस 2, दैट मीन्स 4 माइनस 2 दैट इज 2। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो हमने इन दोनों जीरोस को फाइंड किया है उनका प्रोडक्ट निकाला, दैट मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स 4 इंटू माइनस 2, 4 इंटू माइनस 2 दैट विल बिकम माइनस 8। तो यहां इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने फैक्टराइज करके हमने इसके जीरोस को फाइंड किया, जीरोस का सम फाइंड किया और जीरोस का प्रोडक्ट फाइंड किया। ये हमने इस मेथड से किया। अब यहां पर ये जीरोस तो निकल गए, हमें वेरीफाई करना है, इस रिलेशन को हमको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करने के लिए देखो फिर ये इक्वेशन है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो कंपेयर करो इसको, कंपेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू, कंपेयर करो यहां प्लस b है यहां माइनस 2 है, दैट विल b इज इक्वल टू माइनस 2 और c इज इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, कंपेयर किया हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से, पॉलिनोमिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से कंपेयर करने पर a, b और c की वैल्यूज को फाइंड कर लिया। नाउ अब इसी इक्वेशन से अगर मुझे सम ऑफ जीरोस चाहिए हो, सम ऑफ जीरोस चाहिए हो तो क्या होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, याद करो वहां इक्वेशन में सम ऑफ जीरोस क्या आए थे, दैट विल बी माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए आए थे। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए आया, चलो माइनस बी और की वैल्यू रख देते हैं, दैट इज माइनस 2 अपॉन 1। यहां देखो माइनस साइन पहले से था और b की जगह रखा है माइनस 2 और a इज 1 यहां पर, तो सम ऑफ जीरोस आ रहा है 2। इसको सॉल्व करके सम ऑफ जीरोस आया 2। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड किया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस याद करो अल्फा बीटा, किसी इक्वेशन को देख करके हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे बता सकते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अभी हमने पढ़ा था अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए।
अब यहां देखो c क्या है, c क्या है, c इज -8/1 एंड दैट कम्स आउट टू बी -8। ठीक है, c अपॉन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहां आया, c अपॉन ए आया -8। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान से देखो, जब हमने जीरोस को फैक्टराइज करके जीरोस निकाले और उन दोनों जीरोस को सम किया तो भी वही वैल्यू आई, प्रोडक्ट किया एक वैल्यू आई, और अगर हमने इस तरह से इसको कोफिशिएंट्स के मेथड से हमने यहां पर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला तो भी यही वैल्यूज यहां पर भी आ रही हैं। तो दोनों मेथड से अगर सेम वैल्यू आ रही है तो ये हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल हो गया है वेरीफाइड। यहां इस चीज को हम लिख लेते हैं, सिंस द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस from both methods are equal. So relation between zeros and coefficients and coefficients is वेरीफाइड। हम इसको कह सकते हैं कि रिलेशन जो है वो वेरीफाइड हो गया है। इस तरह से आप बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। Now let us see this question. What it says, find the quadratic polynomial with the given number as sum and product of zeros respectively, √2 and 1/3। सेकेंड क्वेश्चन है ये। एक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जहां पर हमें ये जो नंबर दिए हुए हैं ये नंबर सम बता रहा है, पहला नंबर रेस्पेक्टिवली लिखा है, दैट मीन्स ये सम बता रहा है, और ये नंबर बता रहा है सेकंड नंबर वो बता रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमें यहां पर दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और हमें बतानी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को फाइंड करना है, क्या एक्सप्रेशन आएगी। तो यहां इसको रिकॉल करते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा था कि ax² प्लस bx प्लस c, इसको अगर हम फैक्टर फॉर्म में लिखें तो इट विल बी x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। ये रिकॉल करो, ये रिकॉल करोगे तो आपको ये याद आएगा कि यस हमने ये पढ़ा हुआ है। इसको हम सिंप्लीफाई करते चले गए थे तो हमने फाइंड किया था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये हमने इसको सिंप्लीफाई करते समय ये फाइंड किया था। ठीक है, अब देखो ये अल्फा और बीटा हमने क्या लिए थे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल लिए हुए थे। तो यहां देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऐड हो रहे हैं, दैट मींस सम हो रहा है जीरोस का, और ये हो रहा है यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन। किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को अगर हमें बनाना है तो ये बन जाएगा k कांस्टेंट वैल्यू है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको जो बताई है आपको समझाने के लिए बताई है, आपको डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करना है। क्या कि एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी px इज इक्वल टू k, कोई कांस्टेंट है, दैट इज x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहां से आपको इस एक्सप्रेशन को शुरू करना है, इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब देखो x कोई कांस्टेंट है, दैट इज x² माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह हमें वैल्यू दी हुई है √2, सम ऑफ जीरोस की जगह हमने रख दिया है √2x। ठीक है, सम ऑफ जीरोस की जगह हमने √2 रख दिया x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज 1/3। ठीक है, 1/3 ये हमारा बन गया है
पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के आ रहा है। नाउ दिस पॉलिनोमियल, इसको और रिजॉल्व करते हैं अच्छे से, तो इट विल बिकम, देखो यहां पर 1/3 है, आप ऐसे भी चाहें तो ऐसा भी छोड़ सकते हैं, बट इट इज नॉट द करेक्ट वे टू लिव। यहां इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके इस एक्सप्रेशन को हम ठीक तरह से लिखते हैं लाइक दिस, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, ये थोड़ा करेक्ट वे है इसको लिखने का। अब देखो यहां पर k/3 है, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये बन गया हमारे पास। तो k/3, ये 3 अगेन एक कांस्टेंट है, तो k/3 इज अगेन ए कांस्टेंट। तो हम यहां लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बन के आया है, दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये इतना जो है ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। दिस विल बी अवर फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।